तो वेलकम बैक। ये इस टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 16 है। वो सब लोग मिलकर मूवी देखने जाते हैं। मिनसई सियोनवो के साथ बैठती है। सियोलचन और मिनसई एक दूसरे को दूर दूर से देख रहे होते हैं। सियोनवो उदास मिनसई की तरफ है, किम नाना सियोनवो की तरफ। बाकी पार्टी मूवी एंजॉय करती है और रिपोर्टर भाई साहब दूर दूर बैठकर सभी पर नजरें गाड़े हुए थे। मिनसई घर जाकर सियोलचन की इसे दी गई शीप डॉल को देखकर याद करती है कि सियोलचन ने पहले मेरे को बोला कि एक दिन की गर्लफ्रेंड बनो और फिर रिपोर्टर के सामने मुकर गया कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और फिर खुद को बोलती है पर मैं ये सब सोचकर सैड क्यों हो रही हूँ। इधर सियोलचन को भी वो सभी सीन याद आ रहा था, जिसे याद करके गुस्सा करते हुए अपनी जैकेट उतार कर ये मिनसई की पोर्ट्रेट पर फेंक देता है। स्कूल जाते हुए मिनसई सामने से गुजरते सियोलचन को देखकर खुई खड़ी होती है। ये सियोनवो भी इन दोनों को देखकर वहाँ मिनसई के पास आ जाता है। फिर वो इसे कल बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। वो इससे पूछता है कि कल इन दोनों ने क्या क्या किया था जब साथ थे, क्या एक दूसरे को डेट किया है। पर वो झूठ बोलती है कि नहीं, सियोलचन इतना बोर इंसान है, इसको कौन डेट करेगा। फिर इसको बोलती है असल में वो घर पर बोर हो रहा था तो बस इसलिए मुझसे पूछ लिया और मैं उसके साथ चली गई। इधर चोर की दाढ़ी में तिंका वो भी इसके पूछे बिना इसको बताता है कि किम नाना भी अकेली थी तो उसने मुझे साथ चलने को बोल दिया। मतलब दोनों एक दूसरे को लेम एक्सक्यूजेस दे रहे थे। फिर वो इसको बोलता है मुझे सियोलचन पर गुस्सा आया था जब उसने तुम्हें मुश्किल में डाला। पर वो बोलती है मुझे मुश्किल नहीं हुई। तो वो बोलता है कि फिर तूने कल सारा दिन बूथा क्यों लटकाए रखा था, यही वजह नहीं थी क्या। फिर वो चुप हो जाती है कि मैं क्या बोलूं, मैं तो दिल के हाथों मजबूर खामोश थी। सियोनवो फिर इसको बोलता है सियोलचन ने क्या इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनने का तो नहीं बोला, अगर बोला है तो मिनसई को इस बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि सियोलचन की बातों पर सीरियस सिर्फ बेवकूफी हो सकते हैं। मिनसई तो सियोनवो के इनकी इस बात को पकड़ लेने पर चुपचाप इसका मुंह तके जा रही होती है कि तभी किम नाना इन दोनों के दरमियान से इनको इंटरप्ट करते हुए गुजरती है और मिनसई की तरफ गुस्से से तंज से मुड़कर देखती है, जैसे बोल रही हो कि अभी बीबी किसी एक को पकड़ो ना, बाकियों का भी भला होने दो, क्या सबसे चिपकी रहती हो। फिर वो वहाँ से जाते ही इसको बोलता है कि सियोलचन से कल तुम्हें मुश्किल में डालने के लिए अपोलोजाइज जरूर करवा लेना। इधर पूरी क्लास के सभी लोग इनकी परफॉर्मेंस की वीडियोस को देखकर इनके फैन हुए पड़े थे कि क्या शानदार परफॉर्मेंस थी। एक गर्ल्स का ग्रुप गायों की भी तारीफ कर रहा था कि वो तो क्लास वाले रेडियो से बिल्कुल डिफरेंट, काफी गुड लुकिंग और कूल लग रहा था। परफॉर्म करते हुए ये तो लग ही नहीं रहा था कि हमारा रेडियो परफॉर्म कर रहा है, जिससे वहाँ आता हुआ गायक सुनकर शर्मा रहा होता है। इसे काफी अच्छा लग रहा था, सब लोग इसकी तारीफ जो कर रहे थे। फिर इन सबको डिस्टेंस पर अलग अलग एक दूसरे से क्लास में बैठे देख कर सभी को लग रहा था कि जैसे बैटल हारने की वजह से वो लोग अपसेट हैं। और गर्ल्स का ग्रुप बोलता है इनको परेशान होने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं कि असल विनर तो कलर बार वाले ही हैं, वरना अल्फा 1 ग्रुप वालों के लिए तो वाइस प्रिंसिपल ने चीट किया है सीधा सीधा। जिसे वहाँ आता शिंजी सुनकर इन गर्ल्स को डराता है कि क्या बोला हमारे बारे में। तो वो गर्ल्स भी बोलती हैं कि सच ही तो बोला है, सिर्फ वाइस प्रिंसिपल की वजह से तुम लोगों को लॉलीपॉप मिला है, वरना विनर तो कलर बार ही है। और इसके गुस्से से डरकर फिर वहाँ से भाग जाती हैं। क्लास में सियोलचन टीचर के लेक्चर के दौरान एक पर्ची लेकर मिनसई को देता है, उसे लंच के बाद कार में आने को बोला था। वो वहाँ आ जाती है। हायुंग इन दोनों की पहरेदारी करने लगता है कार के बाहर और साथ में सोच रहा था कि दोनों जवान जहान हैं, कार में करने क्या वाले हैं। शेड्स डीप होने की वजह से वो अंदर नहीं देख सकता था तो बेचारा काफी क्यूरियस था कि कहीं कुछ गलत न कर बैठे। सियोलचन मिनसई को अपनी कल वाली फुलिश हरकत पर अपोलोजाइज करता है और इसे प्रॉमिस करता है कि आइंदा कभी भी मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और इसको बताता है कि असल में मेरे साथ पहले बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हो चुकी हैं। जो गर्ल्स मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, इन लोगों ने इनको भी मेरी गर्लफ्रेंड बनाकर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। और फिर मेरे इनकार पर कि मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है मुझ पर बरस पड़ते थे, तो बस इसलिए मैं डर गया और फौरन से इनकार कर दिया। जिस पर वो बोलती है ठीक है मैं मानती हूँ इसमें मेरा कसूर है कि उसने मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझ लिया, तो तुम भी मेरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लो। और इसको बोलती है मुझे लगा कि हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह मूवी देखने और लंच पर चलते हैं, मगर मैं भूल गई कि तुम स्पेशल इंसान हो। जैसे तुमने बोला कि दोबारा ऐसा नहीं होगा तो मैं भी वैसे ही तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। वो इसकी बात सुनकर बोलता है मेरी पार्टनर होने के नाते मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुमने इस सब को बुरा नहीं माना होगा, है ना। वो बोलती है कि हाँ बुरा नहीं माना, अगर तुमने सब बोल दिया तो क्या मैं जा सकती हूँ। और इसके हाँ बोलने पर वहाँ से चली जाती है। हायुंग इससे पूछता है इस लड़की को डेट तो नहीं कर रहे हो मुझे बताए बिना, कल भी इससे मिले हो, चल क्या रहा है। सियोलचन भी इसको बोलता है तुम सिर्फ एक ही पर्सन को डेट कर रहे हो क्या इस समय, सोचा है कभी एक हाथ से ताली बजती है क्या। हायुंग को सुनकर लगता है शायद सियोलचन को रिजेक्शन मिली है इसलिए ऐसा बोल रहा है। और वो बोलता है अबे काहे की रिजेक्शन, मैं क्यों होने लगा रिजेक्ट। जिसे सुनकर हायुंग
हायोंग हंसने लगता है। फिर उसको बोलता है पर मैंने सुना है तुम्हारी सीट पार्टनर असल में क्लास प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड है। जिसे सुनकर तो सेओलचन के तन मन में आग लग जाती है कि वो जर्क क्यों होने लगा इसका बॉयफ्रेंड। और इसका गुस्सा देखकर तो हायोंग भी कांप जाता है कि अभी कहीं गलत तो इधर उधर नहीं फेंक दिया। पूरे स्कूल में हर तरफ हर जगह सब लोग ऑल फॉर वन ग्रुप वालों की चीटिंग, कलर बार वालों की रियल परफॉर्मेंस को लेकर बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर शिंजे को गुस्सा आ रहा था। पर माजून ही इसे कुछ भी करने से रोक देता है कि इन जाहिलों को क्या पता, इन्हें म्यूजिक की सेंस थोड़ी ना है, तुम वरीड मत हो। इधर शिंजे अपना गुस्सा वहाँ आते गायों पर निकालता है, इसको टांग दे जाता है और वो बेचारा नीचे गिर जाता है और इसके पास जाकर बोलता है कि वाह कल स्टेज पर क्या बड़ी फुरकारियां मार रहे थे। इसे अपनी तरफ देखते पाकर इसके पास जाकर बोलता है मुझे ऐसे देखोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी उसको बुली करते नमडू वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर तो शिंजे बोलता है अबे साले वाह क्या टैलेंट छुपा कर रखा था तुमने, कानो कान खबर भी न होने दी अपन को। और रेडियो के साथ तो एकदम परफेक्ट जोड़ था तेरा। नमडू इसके साथ जाते हुए गायों की तरफ मुड़कर देखता है। शिंजे से पूछ रहा था तुम्हारी और रेडियो की फ्रेंडशिप कैसे टूटी। एडम अपने बेसमेंट में इन सभी को मिस कर रहा था। इसे हर तरफ वो सभी लोग घूमते फिरते मस्तियाँ करते प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे थे। मिनसे वहाँ आते ही एडम को बताती है मैं सिलेक्ट नहीं हुई। फिर एडम को अपने और सेओलचन के बीच हुई इन दोनों में छोटी से छोटी बात भी बताती है कि उसने कैसे इसे एक दिन की गर्लफ्रेंड बनने को बोला और फिर बाकी सब कुछ क्या क्या हुआ। अब दोबारा कंफ्यूज थी कि क्या वो मुझे लाइक करता है या मैं उसे लाइक करती हूँ वगैरह वगैरह। इन सभी बातों के आंसर तो एडम के पास भी नहीं थे, तो वो चुपके से अंदर चला जाता है। मिनसे को एडम से पता चलता है कि वो पियानो नहीं बजा सकता है और एडम पियानो को उठाकर अंदर ले आया था। मिनसे के पूछने पर कि फिर इसके पास क्यों है, तो झूठ बोलता है कि इस घर के पहले वाले लोगों के पास थी। और मिनसे इससे पहले कि सोचते हुए इससे कोई और क्वेश्चन पूछती, एडम उसकी तरफ देखकर दोबारा से उसे सेओलचन की तरफ लगा देता है कि क्या बोल रही थी, तुम इसे लाइक करती हो। वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। तो वो पूछता है फिर इसके साथ बाहर क्यों गई थी। बोलती है वो अकेला था, मैं उसके सीट पार्टनर हूँ इसलिए। और फिर खुद ही अपना सर पीटने लगती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगी। फिर वो उसको बोलता है तो फिर क्या करोगी। तो बोलती है कि मुझे लगता है मैंने सुना है मुझे सबसे पहले अपने बाल कटवाने चाहिए, बाल कटवाने से टेंशन दूर हो जाती है। और फिर एडम के साथ सैलून में पहुंच जाती है और इसको बोलती है मैं अकेले बात नहीं कटवाना चाहती हूँ, तो आपको भी मेरा पार्टनर बनना होगा। फिर दोनों अपने बाल कटवाने के बाद घर जा रहे होते हैं। तो एडम को बोलती है मुझे लगता है बड़े बाल ही तुम पर सूट कर रहे थे। और इसको अपनी तरफ देखता पाकर बोलती है मजाक कर रही हूँ, असल में जब से आपसे मिली थी इस समय से ही आपके बाल कटवाना चाहती थी, अब आप एकदम सुपर हीरो लग रहे हो। एडम फिर इसको इसके घर तक छोड़ने जाता है। फिर मिनसे को छोड़कर वापस घर जाते हुए एडम को रास्ते पर न्यूजीलैंड से कोरिया वापस आती मिनसे की मॉम को पास से गुजरते देखकर दोनों रुक जाते हैं। इधर मिनसे को डॉग को इसके मॉम के वहाँ आने का बताती है, जिसे सुनकर इसका दिमाग खराब हो जाता है। वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। एडम मिनसे की मॉम से न्यूजीलैंड के बारे में पूछ रहा था, उसका हाल अहवाल पूछना चाहता था, पर वो गुस्से से कुछ भी बोले बिना वहाँ से चली जाती है। मिनसे अपनी मॉम के साथ इस घर में एक सेकंड के लिए भी इकट्ठे नहीं रहना चाहती थी, पर इसकी मॉम डोर खुला होने की वजह से अंदर आ चुकी थी। डॉग को इसके बताए बिना आने की वजह पूछ रही थी। मिनसे की मॉम उसका बैग उससे लेकर दूर फेंक देती है। मिनसे अपने बैग के बिना ही बाहर निकल जाती है। डॉग को बोलती है मैं किधर जाऊँ, इन दो माँ बेटियों की चक्की में पिस रही हूँ, लगता है अपना अलग ठिकाना ढूंढना पड़ेगा मेरे को, मैं तो पागल हो जाऊंगी इन दोनों के बीच में, मैं एक को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, यहाँ पर तो यकनशो दो हो गए। मिनसे की मॉम उसके पीछे पीछे जाकर इसको रोक लेती है कि अभी वो अंदर चली जाए, अगर जाना ही चाहती है तो डे टाइम में कहीं पर चली जाए, वरना वो सारी रात मिनसे के पीछे पीछे ही घूमती रहेंगी जहाँ भी वो जाएगी। फिर मिनसे गुस्से से अंदर चली जाती है कि वो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। फिर सारी रात मिनसे और सेओलचन एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर करवटें बदलते रहते हैं। दोनों की नींद चैन वैन सब कुछ खो चुका था। जूसू मॉर्निंग में रिपोर्टिंग करने स्कूल पहुंच जाता है। मिनसे की पिक्चर कुछ गर्ल्स को दिखाकर इनसे मिनसे का सेओलचन के साथ रिलेशन पूछने लगता है कि क्या ये सेओलचन की गर्लफ्रेंड तो नहीं है बाय चांस। तभी वहाँ आते माजूनी और हायरन भी सब सीन देख लेते हैं। हायरन माजूनी को आगे जाने को बोलती है, वो उसको बोलता है कोई नया बखेड़ा खड़ा मत कर देना। हायरन जूसू को जाकर बोलती है मैं हूँ सेओलचन की गर्लफ्रेंड। वो बोलता है पक्का ना मजाक तो नहीं कर रही हो। और उनके पास खड़ी दूसरी गर्ल्स तो हायरन का मुंह तक रही होती है, पर बेचारी कुछ बोल नहीं सकती है हायरन के सामने। तो बोलती है कि पक्का मैं ही हूँ उसकी गर्लफ्रेंड, अपना नाम, लास्ट ग्रेड और घर तक का एड्रेस उसको लिखवाने लगती है। वो भी हैप्पी हो गई तो पेज पर छापे मारने लगता है कि अच्छी न्यूज हाथ लग गई है बैठे बिठाए। पर हायरन जब इसको अपने फादर का नाम बताती है तो जूसू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि माचोल डोंग
चेयरमैन की बेटी हो ना। तो वो उसको बोलती है मेरे को नहीं पता तुम कौन सी जेडीसी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हो, पर मेरे फादर की भी इसी नाम से कंपनी है। और वो बेचारा इसका मुंह तकने लगता है कि 2 गज की छोरी तो खेल गई अपन के साथ एकदम। हायरन इससे वो पेन मांग लेती है और इसे वार्न करती है कि सेओलचन से 100 गज की दूरी पर रहना और याद रखना कि मैं ही इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, वो 2 टके की कंगली लड़की नहीं। अब जूसू बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। आखिर न्यूज एजेंसी के चेयरमैन की बेटी के साथ सेओलचन के अफेयर की न्यूज तो लिखने से रहा, अपनी जॉब से हाथ थोड़ी न धोने थे। वो सेओलचन के सामने जाकर मिनसेई के न्यू हेयर कट की तारीफ करता है कि ये इस पर सूट कर रहा है। सेओलचन फिर तभी मिनसेई की तरफ देखता है। वो फिर सेओलचन की तरफ ही देखते हुए मिनसेई को पूछता है सेओलचन ने इससे कल के लिए अपोलोजाइज किया है क्या? वो बोलती है हाँ कर लिया था। सेओलचन सुनकर बोलता है तुम क्यों चम्मच हिलाने आगे हो, ये इसका और मेरा मामला है। पर मिनसेई इसको बोलती है तुम्हें भी सेओनवो को थैंक्स बोलना चाहिए, इसकी वजह से ही तो हम दोनों कल मुश्किल से निकले थे। और सेओलचन सेओनवो की तरफ तंज करते हुए बोलता है कैसी हेल्प, इसे किसी ने हेल्प के लिए बोला था क्या? मुझे तो वैसे भी इसका बीच में पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसकी तो आदत है बचपन से दिखावा करके लोगों की वाह समेटने की। सेओनवो भी बोलता है मुझे तुम्हारे थैंक्स की कोई जरूरत भी नहीं है। और सेओलचन की तरफ देखते ही मिनसेई को बोलता है कि सेओलचन मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वैसे भी मुझे इस किस्म के थैंक्स की कोई जरूरत नहीं रहती है। और फिर सेओलचन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए मिनसेई को बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ मिनसेई। मिनसेई हैरानगी से बोलती है किसे किसे क्या बोला? तो बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ मिनसेई। मिनसेई फौरन से सेओलचन की तरफ देखती है और वो भी इसकी तरफ देखता है और फिर कुछ भी बोले बिना वहाँ से सीधा क्लास में चला जाता है गुस्से से। मिनसेई सेओनवो की बात सुनकर अपना सर झुकाए खड़ी थी कि क्या सोचा था और क्या निकला। मतलब सेओलचन सोचा था और लाठी से सेओनवो निकला, तो शाक तो लगना था ना भाई। 2 गर्ल्स गायों के पास जाकर इससे बोलती हैं अगर वो ग्लासेस उतार दे तो बहुत कूल और हैंडसम दिखेगा। उनके जाने के बाद गायो हैप्पी हैप्पी अपनी ग्लासेस उतार के सेल में खुद को देखने लगता है। शिंजी दूर बैठा सभी बातें सुन चुका था और गायों को ग्लासेस उतारते भी देख लिया था, तो उसको बोलता है अबे रेडियो ग्लासेस चढ़ा लो वरना मुझे शॉक लगा दोगे। वो बेचारा डर कर दोबारा से ग्लासेस लगा लेता है कि वैसे भी मुझे नजर तो कुछ आ नहीं रहा है। इधर सेओलचन अकेले बैठे इन दोनों के बारे में सोच कर इसको गुस्सा आ रहा था। फिर गुस्से से कि वो लोग मेरे साथ खेल खेल रहे हैं क्या, और टेबल पर अपने हाथ मारता हुआ गुस्से से क्लास से बाहर उठकर चला जाता है। इधर शिंजी गायो को क्लास में इन सभी को एंटरटेन करने को बोलता है। गायो इनको बोलता है मैं आपसे मजीद तुम लोगों के लिए सिंगिंग नहीं करूँगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, सब लोगों के मुँह खुले रह जाते हैं। वह इन सभी को बोलता है आइंदा मुझे कोई रेडियो भी मत बुलाए और क्लास से फौरन बाहर निकल जाता है। शिंजी पहले तो हंसने लगता है कि कबूतरी के भी पर निकल आए हैं, पर फिर सोचता है तो समझ में आती है अबे फील करूँ तो जरा बेइज्जती कर गया साला मेरी। फिर बाहर निकलकर गायो पास से गुजरते नमडू को बाहर बात करने के लिए बुलाता है और बाहर जाकर उसके पाँव पर गिरकर उससे अपोलोजाइज करता है। फिर उसके पाँव पर गिरकर अपनी पहले की गई मिस्टेक के लिए उससे सॉरी करने लगता है कि मुझे माफ कर दो, सचमुच में मैंने गलत किया है। नमडू आसपास देखने लगता है क्या बे उठ क्या कर रहा है, कहीं कोई देख न ले। फिर गायो इसको बोलता है मैं रोज रोज गिल्ट में जी रहा था, मैं तुमसे अपोलोजाइज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और न ही उसके खिलाफ बोलने की जो लोग मुझ पर हंसते थे। मैं सचमुच में मर जाना चाहता था पर उसकी भी मेरे में हिम्मत नहीं थी। नमडू सुनकर बोलता है तुम सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश हो। फिर इसको खुद अपने चाइल्डहुड का याद आने लगता है कि जब दोनों एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए ऑडिशन देने जाते हैं, वहाँ जजेस को अपने बारे में बताते हैं कि वो दोनों भाइयों की तरह हैं, सिर्फ रहते अलग हैं और वो दोनों एक दूसरे के बिना हर चीज में अधूरे हैं। इनका टैलेंट देखा जाता है। रिजल्ट का वेट करते हुए वो दोनों खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट हो जाता है तो दोनों ही नहीं जाएंगे। फिर इनको बुलाकर बताया जाता है कि गायो सिलेक्ट हो गया है और अगर दोनों एक साथ परफॉर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए इन दोनों को अगले साल दोबारा से ऑडिशन के लिए आना होगा। नमडू बहुत होप से गायो की तरफ देखता है कि वो अभी इनकार कर देगा एज पर जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया है एक दूसरे से, पर गायो कुछ भी नहीं बोलता है और जजेस गायो को चुप्पी देखकर हाँ समझ लेते हैं कि वो रेडी है परफॉर्म करने के लिए। नमडू बाहर जाकर गायो को झूठा मक्कार और मुनाफिक बोलता है कि कम से कम अपनी बात पर तो कायम रहते, या फिर वो सब बड़ी बड़ी बातें करते ही नहीं। गायो ऐसे कुछ समझाने लगता है, ऐसे कुछ बताना चाहता था और फिर गलती से इसके हाथ लगने से नमडू सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और इसका शोल्डर टूट जाता है। इधर प्रेजेंट में नमडू गायो को रोते देखकर बोलता है भाई तुम मुझे हॉस्पिटल के बेड पर देखने के बाद भी वहाँ से चले गए थे। और नमडू उसकी सॉरी सुनकर बोलता है बाहर में गई तुम्हारी सॉरी मुझे क्या जोडो रूम में दोबारा भेज सकती है। असल में नमडू के शोल्डर क्लैप हो जाने के बाद से वो बेचारा जोडो नहीं खेल सकता था और इसको बोलता है कि अगर तुम्हारी सॉरी मुझे जोडो रूम में भेज सकती है तो फिर मैं तुम्हारी
ऐसी 100 अपॉलॉजीज को भी एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। और इससे लगता है कि गायो सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहा है। इधर शिंजे साहब छुप छुप कर इनकी सारी बातें सुन चुके थे और अपने खराफाती दिमाग में प्लान भी बना चुके थे कि अब वो आगे क्या करने वाला है इन दोनों के बारे में। इधर सोनवो और मिनसे को ढूंढते हुए सोल्जन का सोच कर खून खोल रहा था कि सोनवो कमीने ने कन्फेस करना ही था तो अकेले में करता ना, मेरे सामने ही आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। इधर शिंजे अपनी ज़हनी गलाजत क्लास के सभी लोगों में बांट चुका था। सब लोग क्लास में आते गायो को दोबारा रेडियो बोलते नफरत से बात कर रहे थे। शिंजे बोलता है, मुझे लगा सिर्फ शोदा और मीसना है, पर ये तो छुपा डॉन निकला, इसका तो काला पास्ट भी है। इधर नमडू को आते देखकर सब बोलते हैं, सुना है तुमने नमडू को धोखा दिया था और अकेले कंपटीशन विन करना चाहते थे, तब से अकेले जी रहे हो। वो दोनों एक दूसरे का बूथा देखने लगते हैं कि अबे ये खबर लीक कहाँ से हुई, हम तो दीवार के साथ खड़े थे, क्या सचमुच में दीवारों के भी कान होते हैं। इधर सब लोग मिलकर इसको बुली करने लगते हैं और बुरी बातें बोलते हैं गायो को, और नमडू को बोलते हैं कि जितना तुमने इसको मारा पीटा है ना, सब बिल्कुल ठीक किया, ये इसी को डिजर्व करता है। नमडू गुस्से से बाहर निकल जाता है और बाकी क्लास वाले गायो पर पेपर फेंकने लगते हैं और गायो को बुली करते रहते हैं। गायो रोते हुए अपनी ग्लासेस उतारता है। शिंजे इसके पास जाकर इसकी ग्लासेस इसको दोबारा से लगा देता है और इसके कान में बोलता है कि आगे देख होता है क्या, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो भी बाकी है साहब। इसको बोलता है, स्टेज पर क्लैपिंग देखकर खुद को बड़ी चीज समझ बैठे थे, तुम सिर्फ और सिर्फ रेडियो हो, मेरे रेडियो वो सिर्फ और सिर्फ तो सोल्जन के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। कहाँ सपनों में उड़ते फिर रहे हो, जागो आंखें खोलो, सामने मैं नजर आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। गायो रोते हुए शिंजे को बोलता है, मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ। बोलता है, क्या बोला, थोड़ा ऊंचा बोलना। गायो दोबारा इसको रोते हुए बोलता है, मुझे गाना गाना है क्लास में भी। फिर शिंजे इसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, नेकी और पूछ और फिर पूरी क्लास से पूछता है कि गायो सॉन्ग सिंग करके हमसे अपोलोजाइज करना चाहता है, तो क्या हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं। वो सबके सब लोग नाना करने लगते हैं कि हमारा मूड नहीं है, हम इसका सॉन्ग नहीं सुनना चाहते हैं। जिस पर शिंजे डेविल स्माइल देता हुआ गायो को बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। और इस पर हंसते हुए वहाँ पास से उठ के दूर चला जाता है और उसके पीछे जाते ही गायो खुद से सिंग करने लगता है। वो लोग फिर भी इसकी अच्छी सिंगिंग का भी जानबूझकर मजाक उड़ाते रहते हैं कि हम सुन ही नहीं रहे हैं, पर वो सिंग करता रहता है। और आखिरकार सब लोग शिंजे समेत पूरी क्लास हक्का बक्का इसकी सिंगिंग में खो जाते हैं। वो इतना अच्छा सिंग कर रहा था, फिनिश करने के बाद सीधा रूफ पर चला जाता है। इधर मिनसे जो कि सोनवो की बातें सोच कर मरी जा रही थी, मतलब सोनवो के कन्फेस को लेकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो इतनी ज्यादा नर्वस थी कि उसने क्लासेस को भी डिच किया था। वो सोनवो का सामना ही नहीं कर पा रही थी कि पहले सोल्जन कम था, अब वो भी मैदान में कूद पड़ा है। तभी इसे अपने पास एक पेपर का एरोप्लेन गिरता दिखता है, जिसे जाकर वो उठा लेती है और ऊपर देखने लगती है। तभी इसे छत के बिल्कुल एंड पर गायो दिखता है, जो कि सुसाइड की तैयारी पकड़े खड़ा था, जिसे देखकर वो फौरन से अपना सेल निकाल कर उसे कॉल करती रूफ की तरफ भागती है। इधर वो अपने मॉम डैड को याद करके उनसे माफी तलाफी करके और मिनसे की कॉल को देखकर अपना सेल नीचे फेंक देता है। सेल सीधा मिनसे के पास आकर गिरता है, जिसे मिनसे देख चुकी थी। वो और ज्यादा रोने लगती है और जब रोते हुए भाग रही होती है तो सीधा गोली की तरह जाकर सामने से आते सोल्जन से टकरा जाती है। वो इससे पूछता है कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो, पर वो रोने की वजह से उसे कुछ बता ही नहीं पाती है। इधर सोल्जन काफी देर तक उसकी तरफ उसको रोते हुए देखता रहता है। फिर खुद से ही जब ऊपर की तरफ देखता है तो वो भी हैरान परेशान रह जाता है। उसने भी गायो को सुसाइड की तैयारी पकड़ते देख लिया था। तो फिर यहीं पर 16th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द 17th एपिसोड के साथ। लवली बडीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही मजे के ड्रामास के एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आती रहूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द।